तो नमस्ते, मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत लंबे समय के बाद एक वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है? तो ये ना हर माँ की प्रॉब्लम होती है जब बेबी को कुछ छोटी से छोटी चीज़ हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है कि माँ जो है वो मतलब और लोगों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा परेशान होती है, तो यही मेरी प्रॉब्लम थी। मेरे बेबी के ना कान के इस तरफ, कान के पीछे काफ़ी बड़ी-सी मीडियम साइज़ की एक्चुअली गाँठ हो गई थी, ठीक है? वो गाँठ हुई, इसके आस-पास उसके स्वेलिंग आ गई और 2-3 गाँठें और हो गईं। तो उसे मैंने अचानक से देखा, पता नहीं वो काफ़ी पहले से थी, मुझे कुछ मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ठीक है? कोई भी हो अगर अपने बच्चे की कोई ऐसी चीज़ देखेगा, जो पहले देखी ना हो, तो परेशान होना तो स्वाभाविक होता है। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या है? तो लोगों ने अपनी अलग-अलग राय दी कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो पहली बात तो ये है मैं आप सबसे कहना चाहूँगी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें किया हुआ है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि सब ना अपनी अलग-अलग चीज़ें बताने लगते हैं, ऐसा है, वैसा है, तो वो सुन के ना आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो ये आपको चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? और दूसरी चीज़ अगर आपका बेबी एक्टिव है, ठीक है? अगर वो अच्छे से खेल-कूद रहा है, तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती तो बेबी एक्टिव नहीं होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है? तो मेरे केस में भी यही था। बेबी मेरा एक्टिव था, ढंग से खाना-पीना भी खा रहा था, सब कुछ था, बट उसकी जो गाँठ थी ना, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है? तो मैंने यूट्यूब्स वगैरह में देखा तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है? बस मुझे यही चीज़ समझ में आई कि अगर वो गाँठ है, अगर वो हिल रही है, उसे टच करने पे हिलती-डुलती है, अपने प्लेस से वहाँ जा रही है, तो डरने की बात नहीं होती है। तो मैंने उसकी गाँठ को जब टच किया तो यहाँ से जैसे ही मैंने उसको टच किया तो इधर से उधर चली गई, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा सुकून मिला कि चलो ठीक है अ, ये हिल-डुल तो रही है। तो मेरे पास 2 जो थे वो पॉज़िटिव साइन थे। पहली चीज़ ये कि मेरा बेबी एक्टिव था, ठीक है? अच्छे से खेल-कूद रहा था, अच्छे से खाना-पीना खा रहा था और जो उसकी गाँठ थी वो हिल-डुल रही थी, ठीक? तो अगर आपके केस में भी ऐसे ही आपने अपने बेबी के कहीं गाँठ देखी है, तो आप उससे परेशान हो गए हो, तो प्लीज़ पहली बात तो पैनिक मत होइए, डरिए नहीं। आप क्या करिए, आप देखिए अपने बेबी को, आपका बेबी अगर एक्टिव है, अच्छे से खाना-पीना खा रहा है, तो इतना डरना नहीं है, ठीक है? और इसके बाद आप डॉक्टर के पास तो जाइए, मैं ये नहीं कहती कि आप घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट कीजिए, मैं आपके ना जो आप जैसे कि हम माँ हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ कुछ देर के लिए कि हाँ, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? मैं आपको कोई दवा वगैरह नहीं बता रही हूँ, वो तो आपको डॉक्टर ही बताएगा और ऐसा नहीं है कि मैंने बेबी को देखा कि वो गाँठ हिल-डुल रही है, तो मैं बैठ गई हूँ आराम से, डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने ना उसका अल्ट्रासाउंड लिखा और एक सीबीसी लिखा। तो पहले मुझे सीबीसी की रिपोर्ट मिल गई और अल्ट्रासाउंड की डेट उन्होंने हफ़्ते भर बाद की दी थी। तो मैंने तब तक वेट किया, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई थी, तो सीबीसी में तो सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने ये भी अपने दिमाग में रख लिया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सीबीसी नॉर्मल नहीं दिखाता, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा साइन मिल गया मुझे। देन इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा, क्या होगा? फिर इसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, डरने वाली बात नहीं है। अगर बेबी को कोई इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ है या फिर उसे कोई जुकाम-बुखार है, ठीक है? या फिर उसके सर पे दाने निकले हैं, तो ये गाँठ हो जाती हैं, ठीक है? लिम्फोसाइट जो है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो मेरे बेबी की क्या था उसके सर पे जो थे, वो दाने थे छोटे-छोटे से, काफ़ी पूरे सर पे दाने हो गए थे। तो इसी वजह से उसके आस-पास गाँठें हो गई थीं। तो आप भी अपने बेबी की देखिए क्या उसके सर पे कोई दाने-वाने निकले हैं क्या? तो मेरे बेबी का रीज़न तो यही था उसके दाने थे और उसको मतलब रिसेंटली उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसे वॉमिटिंग हो रही थी और लूज़ मोशन हो गए थे, तो इन्फेक्शन हो गया था, तो वो भी रीज़न हो सकता है एंड उसके सर पे जो दाने थे, ये भी रीज़न हो सकता है। तो आप भी अपने बेबी को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कि उसके सर पे दाने-वाने तो नहीं निकले हैं एंड उसे रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ हो, तो इस वजह से भी हो सकते हैं। बट ये आपको बस अपने
अपने आप को सुकून देने के लिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, डरना नहीं है। अगर आप डर जाओगे तो आपका बेबी डर जाएगा, ठीक है? तो आप उसका ढंग से केयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो अल्ट्रासाउंड लिखेगा, सीबीसी लिखेगा, तब तक आप परेशान रहोगे। इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर किया है दोस्तों। तो अगर आपके केस में ऐसा ही है तो अपने डॉक्टर के पास जाना मत भूलिए, ठीक है? वो आपको दवा देंगे, ऐसा नहीं कि खुद से सही हो जाएगा, खुद से टाइम लग सकता है, बट दवा से ये जल्दी रिकवर होगा। तो मैं अपनी बेबी को दवा दे रही हूँ, वो गाँठ काफ़ी हद तक सही हो गई है। तो पहली बात तो आपको किसी से राय नहीं लेनी है, ठीक है? जो लोग राय देते हैं, आंटी राय देती हैं, आप गाँठ पे ये रख लो, वो रख लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने तो किसी की नहीं सुनी, मैं सीधे डॉक्टर के पास ही गई थी। बस यही था छोटा-सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।